बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने जर्नल पढ़ा कि जर्नल कैसे बनती है ना, और उसके रूल्स क्या है, फॉर्मेट क्या है। आज हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मीनिंग क्या है, ये क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और जर्नल एंट्री इनके लिए क्या बनाई जाती है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट की ओर। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, तो ऐसा डिस्काउंट जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को दे रहा है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को दे रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये डील पर होता है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं। गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू होलसेलर और रिटेलर। ये डिस्काउंट या तो मैन्युफैक्चरर कौन होगा? गुड्स को बनाने वाला, है ना, जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है वो होलसेलर को देगा, है ना। अब ये देखिए, ये मैन्युफैक्चरर जिसने गुड्स बनाया है, मैन्युफैक्चरर के थ्रू गुड्स कहां जाएगा? होलसेलर के पास। होलसेलर के थ्रू कहां जाएगा? या तो दूसरे होलसेलर के पास या फिर रिटेलर के पास, और रिटेलर से कस्टमर के पास। तो ये डिस्काउंट या तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को जाता है, या होलसेलर से होलसेलर को, या होलसेलर से रिटेलर को, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं जाता है, इसलिए इसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। इसके अलावा इट इज अ रिडक्शन ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन की प्राइस तय हुई है, ट्रांजैक्शन मतलब जो सौदा हुआ है ना, मतलब जो डील हुई है उसकी प्राइस तय हुई है कि भैया ये गुड्स हमारा 20,000 रुपए का गुड्स है, तो इस लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब कि जो भी, जैसे प्रोडक्ट का एमआरपी होता है ना, वैसे लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। अलाउड ऑन बोथ कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दोनों तरह के ट्रांजैक्शन, चाहे ट्रांजैक्शन कैश हो, नगद हो, चाहे उधार हो, दोनों पर कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। अब देखो होता क्या है एक्चुअली इसमें, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए ने बी के साथ डील की है, ए ने बी के साथ डील की है कि भैया बी, आप जब भी हमसे गुड्स परचेज करोगे, मतलब बी कौन हो गया? बायर, है ना, और ए कौन हो गया? सेलर। तो बी जब भी ए से माल खरीदेगा तो ए उसको 5% डिस्काउंट देगा ही देगा, चाहे वो नगद खरीदे चाहे उधार। तो ये डील पर ही हो गया, इसलिए इसको कौन सा डिस्काउंट कहा जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। और ये दोनों तरह के ट्रांजैक्शन, कैश पे भी होता है और क्रेडिट पे भी होता है। नॉट शोन इन द बुक्स, इसको बुक्स में शो नहीं किया जाता। बुक्स में शो क्यों नहीं किया जाता? जैसे कि ये आपका गुड्स है, 20,000 लिस्ट प्राइस है इसकी, लिस्ट प्राइस मतलब इसका प्राइस 20,000 है। अब ए और बी के, सपोज ए और बी के बीच में तो पहले से ही डील है क्या, कि जब भी बी आप हमसे माल खरीदोगे हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे ही देंगे। तो बी के लिए ये गुड्स कितने का हो गया? इसमें से लेस कर दो 5%, तो 5% हो जाएगा इसका 1,000। तो बी के लिए तो परचेज प्राइस ही 19,000 हो गई इसकी, परचेज प्राइस हो गई। मतलब अगर ये 20 का खरीदेगा तो 19,000 का माल पड़ेगा, 40,000 का खरीदेगा तो 38 का पड़ेगा, तो परचेज प्राइस ही 19 हो गई। अब चाहे ये अभी पेमेंट कर रहा है तो भी 19 करना है, बाद में करेगा मतलब क्रेडिट करेगा तो भी 19 करेगा, इसलिए इस डिस्काउंट से उसकी परचेज प्राइस ही कम हो जाती है। दैट्स व्हाई इस डिस्काउंट को हम ट्रांजैक्शन में शो नहीं करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट के लिए एक ट्रांजैक्शन लिया मैंने, परचेज गुड्स फ्रॉम मेहता जी फॉर ₹50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। मेहता जी से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 50,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया। अब मेहता जी से परचेज किया, मैंने बोला भैया जर्नल एंट्री बनाओ इसकी, परचेज गुड्स आपको दिख रहा है और मेहता जी से खरीदा, कैश में तो नहीं खरीदा क्योंकि कैश नहीं लिखा हुआ है यहां पर, इसलिए हम एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता जी, ये तो इसकी एंट्री बनेगी। ओके, अब अमाउंट की अगर बात करें तो मेहता जी को ये गुड्स जो 50,000 का है ये 10% डिस्काउंट पे पड़ेगा। मतलब ये डील पहले से ही हो चुकी है कि मेहता जी से हमने खरीदा है, तो ये डील पहले से हो चुकी है। हम जब भी मेहता जी से माल खरीदेंगे मेहता जी हमें 10% का डिस्काउंट देंगे ही, तो ये प्राइस पर ही हो गया है ना। इसलिए गुड्स की प्राइस अब आपके लिए क्या हो गई है दोस्तों? तो अब गुड्स की प्राइस इसमें से लेस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट 10% हो गया इसका 5,000, 45,000, तो 45,000 की आपकी परचेज हुई और मेहता जी को पैसा कितना देना है? 45। देखो
मेहता जी ने बात की थी कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो मेहता जी ने अपने को 10% डिस्काउंट दिया। अब हमें पैसा देना है मेहता जी को 45,000 और परचेजिंग कितने की हुई हमारी 45 की, क्योंकि ये तो डील पर ही लग गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। गुड सेल किया, आपकी बार गुड सेल कर रहे हैं, है ना, और कैश में कर रहे हैं। पिछला ट्रांजैक्शन उधार का था, ये ट्रांजैक्शन कैश में। अब हम नगद माल बेच रहे हैं, है ना, तो माल बेचने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब प्राइस क्या है गुड्स का? 40,000 का गुड्स हमने परचेज किया और 15% डिस्काउंट पे, तो हमें पैसा कितना देना? तो जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट दिखा आपको, आप 40,000 में से 15% लेस कर दीजिए। 15% हुआ इसका 6,000, बचा 34,000। इसका मतलब सेल प्राइस भी हमारी 34 हो गई और कैश भी हमारे पास कितना आएगा? 34,000 आएगा। तो मतलब इसको शो नहीं किया जाता, तो जर्नल में कहीं भी डिस्काउंट के नाम की एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि इसको तो शो करना ही नहीं अपने को। अब बात करते हैं दोस्तों कैश डिस्काउंट की, कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट वो होता है जो कैश ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है। बहुत ही सीधी सी बात है, मतलब जब भी कैश ट्रांजैक्ट की जा रही है, कैश ली जा रही है या दी जा रही है, उस समय पर जो डिस्काउंट दिया या लिया जा रहा है वो कैश ट्रांजैक्शन। इसको जनरली क्यों लिया या दिया जाता है कैश ट्रांजैक्शन को? ताकि हमें पेमेंट जल्दी से मिल जाए। जैसे दुकानों पर होता है, क्या होता है कि भैया हमने 100 रुपए की चीज खरीदी, अब हमारा उधार भी चलता है, वहां दुकानदार ने बोला नगद ले जाएगा तो 95 में ले जा, उधार ले जाएगा तो 100 लिखे जाएंगे। तो नगद अगर हम खरीदते हैं उस चीज को, तो सामने वाला 5 रुपए छोड़ रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है हमें, तो ये नगद देने की वजह से मिल रहा है हमें, इसलिए ये कैश डिस्काउंट होगा। ये खरीदने वाले के लिए फायदा और जो डिस्काउंट अलाउड कर रहा है उसके लिए नुकसान है ना। तो ये कैश को रिड्यूस कर देता है, कैश जो आपको मिलने वाली है या कैश आप जो देने वाले हो उसको रिड्यूस कर देता है, इसलिए कैश डिस्काउंट है ना। अब हो सकता है कि डील पहले हो चुकी है और डिस्काउंट बाद में दिया जा रहा है, डील पहले हो चुकी है, डिस्काउंट बाद में दिया जा रहा है। इससे मतलब मेरा ये है दोस्तों, जैसे आपने 50,000 का गुड्स परचेज किया उधार, है ना, तो चलो यहां चलते हैं मेहता जी के पास। हमने मेहता जी से एक गुड्स परचेज किया था, अभी यहाँ 45,000 का, है ना। यह ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है आपको? हमने माल खरीदा मेहता जी से, अब मेहता जी को देना है 45,000। आज दोगे तो भी 45, बाद में दोगे तो भी 45। अब मान लिया जाए मेहता जी आपको कहते हैं कि अगर तुम 10 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दोगे, 10 दिन के अंदर अंदर, तो 200 रुपए कम लूंगा। तो ये 200 रुपए वो क्यों छोड़ रहे? कैश वसूल करने के लिए, इसलिए इसको कौन सा डिस्काउंट कहा जाएगा दोस्तों? कैश डिस्काउंट। तो कैश वसूल करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जा रहा है या कैश ट्रांजैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कैश डिस्काउंट होता है। इसके बारे में खास बातें क्या है वो देख लेते हैं अपन। allowed by seller to get payment within specified time। सेलर अलाउ करता है इसको ताकि पेमेंट जो पैसा है उसको स्पेसिफाइड टाइम में मिल जाए। हम बोलते हैं कि भैया 1 महीने के अंदर दोगे तो ये डिस्काउंट अलाउड करूंगा, या अभी के अभी लोगे तो डिस्काउंट अलाउड करूंगा, है ना। अलाउड ऑन कैश ट्रांजेक्शन ओनली, उधार पे ये डिस्काउंट अलाउ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखो, अगर ट्रांजेक्शन उधार हुआ तो पैसा तो आया जा रहा है नहीं है, और ये डिस्काउंट कब मिलता है? जब या पैसा आएगा या पैसा जाएगा। तो अगर उधार ट्रांजैक्शन हुआ तो ये डिस्काउंट दिया ही नहीं जाएगा, इसलिए ये कैश ट्रांजैक्शन पर ही दिया जाता है केवल। रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो क्योंकि ये डिस्काउंट पैसा वसूल करने के लिए है, सेल परचेज पहले हो चुकी है, सेल परचेज का प्राइस पहले ही तय हो गया आपका, उसके बाद में ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसलिए ये किसी के लिए नुकसान, जो डिस्काउंट देगा उसके लिए नुकसान है और जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए फायदा है। इसके लिए इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, इसलिए इस डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड अलाउड डिस्काउंट एट द रेट 5%। गुड्स सेल किया, है ना, सेल किया गुड्स कितने का? 5,000 का, और कैश में किया, ये देखो कैश भी लिखा हुआ है, कैश में किया और कैश डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। हालांकि यहाँ डिस्काउंट लिखा नहीं है, कैश है कि ट्रेड है, पर अगर लिखा नहीं है तो हमें कौन सा डिस्काउंट मानना है? कैश डिस्काउंट मानना है। अब एंट्री हो रही है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स
मतलब मैं पहले तो एक बेसिक एंट्री बना देता हूं कि माल बेचने की एंट्री क्या होती है। माल बेचने की एंट्री होती है कैश टू सेल्स। सेल्स कितने की थी 5000 की, लेकिन पैसा कितना आएगा 5% डिस्काउंट रहेगा, है ना। 5% डिस्काउंट रहेगा तो 5% पैसा कम आएगा, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट होगा। मतलब ये डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है और ये डेबिट हो जाएगा। कितना परसेंट है 5%। 5000 का 5% हो जाएगा 250। इस तरह से 4750 कैश हमारे पास आ जाएगी। तो पर सेल्स प्राइस तो पहले से तय कितनी 5000, उस पर जो पैसा कम आ रहा है, भैया सेलिंग पहले से तय थी 5000 की सेल हुई, फिर भी तुम्हारे पास जो कम कैश आ रही है वो है कैश डिस्काउंट आपके लिए। अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं दोस्तों। परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर ₹15,000 एट कैश डिस्काउंट 10%। अब दिनेश से परचेज किया, है ना। अब यहां ये नहीं लिखा है कि ये परचेज कैश में की है कि उधार है। अगर यहां कैश डिस्काउंट नहीं होता तो हम ये मान लेते डेफिनेटली कि उधार परचेज है, पर क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में है, सॉरी कैश डिस्काउंट ट्रांजैक्शन में है, इसका मतलब डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शन कैश में ही हुआ है। क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट दिया ना, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश में ही हुआ है। इसलिए परचेज गुड्स की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया है, टू कैश में परचेज किया है। क्योंकि भले यहां दिनेश लिखा है, कैश नहीं लिखा, पर क्योंकि यहां कैश डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन कैश में ही माना जाएगा, है ना। टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री हो जाएगी। तो जब हम माल खरीदते हैं तो यहां कितने का माल परचेज किया हमने 15,000 का, परचेज हो गई 15,000 की, लेकिन पैसा कितना 10% कम देना पड़ रहा है आपको। तो 10% कितना होता है 1500 कम देना पड़ रहा है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा आपको 13,500 ही कैश देनी पड़ेगी आपको, है ना। तो कैश डिस्काउंट कब आपके लिए नुकसान है और कब आपके लिए फायदा है, यहां पर देखो फायदा है। क्यों फायदा है, कैश परचेज तो 15,000 की हुई थी, पर कैश आपको खाली 13,500 ही देनी पड़ी, है ना, 1500 नहीं देने पड़े। तो जब हमें पैसा पे करना पड़ता है तो डिस्काउंट हमें मिलता है, और जब हमें पैसा मिलता है तो डिस्काउंट हम अलाउड करते हैं। मतलब जब पैसा आता है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जब पैसा जाता है तो डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ ट्रांजैक्शन पे ध्यान देते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ आता है ना। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को देखते हैं। एक ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर लिस्ट प्राइस ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%। हरी से गुड्स परचेज किया है ना, और लिस्ट प्राइस क्या है उसकी 1 लाख का गुड्स है, जिस पर की ट्रेड डिस्काउंट देना है 20% और कैश डिस्काउंट देना है 5%। तो अब इसके लिए जर्नल क्या बनेगी, तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि जर्नल एंट्री क्या रहेगी इसके लिए। जर्नल एंट्री रहेगी इसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू, भले हमने हरी से गुड्स परचेज किया है पर ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट आ गया है, इसलिए ये उधार ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसलिए टू कैश अकाउंट, और ये डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, तो अब ये अलाउड है कि रिसीव्ड है। तो परचेज कर रहे हैं हम, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा तो डिस्काउंट मिलेगा, इट मींस ये क्रेडिट होगा, डिस्काउंट विल बी क्रेडिटेड, डिस्काउंट, और जो क्रेडिट होगा वो आपके लिए होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो हम अगर माल खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा ना, इसलिए आपकी इनकम हो गई। अमाउंट की बात करते हैं दोस्तों। अब मैं अगर अमाउंट की बात करूं तो यहां थोड़ा सा एक मैं शेड्यूल बना देता हूं। लिस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास, लिस्ट प्राइस है 1 लाख। सबसे पहले तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिए, जो कि आपको 20% देना है। तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000, बचा कितना 80,000 बचा। ये तो मान लीजिए ये आपका परचेज है, मतलब डील प्राइस हुआ हमारा लिस्ट प्राइस के 1 लाख रुपए का माल है, पर जब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है तो लिस्ट प्राइस में रिडक्शन हो जाती है। तो ये प्राइस में रिडक्शन कितने की हुई 20,000 की, तो अब प्राइस कितने का हो गया 80,000 का। तो हम कह सकते हैं कि आपकी परचेज कितने की रही 80,000 की।
तो परचेज या सेल जो भी हो, है ना, ट्रेड डिस्काउंट लिखने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो रहेगा परचेज या सेल्स का। तो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। इसका मतलब है जब आप माल खरीदने गए तो पहले तो अपनी डील के अनुसार 80,000 फिक्स हो गया, उसके बाद उसने ये बोला कि 5% और कैश डिस्काउंट है, पर अगर आप कैश दोगे तो अब इस पे हम कैश देंगे। देखो पहले तो प्राइस हो गया आपका 80,000 रुपए का, 80,000 अब माल का प्राइस हो गया। अब इसमें से लेस कर दीजिए आप कैश डिस्काउंट एट द रेट कितना है 5%, तो 80,000 का 5% हो जाता है दोस्तों 4,000 बचा 76,000। तो ये है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड और इतना आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैश पेमेंट करना है आपको 76,000 और डिस्काउंट आपको रिसीव हो गया 4,000 रुपीज। तो जब दोनों डिस्काउंट एक साथ आए तो पहले आपको किसको करना है, पहले तो आपको ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है प्राइस में से, जिसके बाद आपके पास परचेज प्राइस आएगी, उसके बाद आपको कैश डिस्काउंट लगाना है। एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं दोस्तों जिसमें हम क्या करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट भी लगाएंगे, कैश डिस्काउंट भी लगाएंगे और ये ट्रांजैक्शन कुछ उधार होगा और कुछ नगद होगा। इसका मतलब है जैसे सोल्ड गुड्स टू राजू को सेल किया फॉर लिस्ट प्राइस ₹50,000, 50,000 रुपए लिस्ट प्राइस का गुड्स राजू को सेल किया जिस पे ट्रेड डिस्काउंट था 20% और कैश डिस्काउंट था 10%। ओके, राजू पेड 40% अमाउंट इन कैश, राजू ने 40% अमाउंट कैश में पे कर दिया। अब इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री पहले सोच लीजिए। देखो जर्नल एंट्री में सेल्स तो क्रेडिट होगा ही, क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि सोल्ड गुड्स है। नंबर 2, अब आपको यह तय करना है कि ये कैश सेल है या उधार सेल है। राजू 40% अमाउंट कैश में पे कर रहा है, मतलब ये ट्रांजैक्शन 40% तो कैश है और 60% उधार है। तो जब उधार होती है तो हमें पार्टी को भी डेबिट करना होता है, इसलिए राजूज अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश में भी है इसलिए कैश अकाउंट भी डेबिट हो गया, और कैश डिस्काउंट भी है इस पे, इसलिए डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही रहेगा। कैश डेबिट हुई है तो डिस्काउंट भी डेबिट, और कैश क्रेडिट हुई है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, क्योंकि ये कैश के अमाउंट को कम करता है और डेबिट हो रहा है इसलिए ये हो गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात करते हैं लिस्ट प्राइस की। लिस्ट प्राइस कितना है इसका, लिस्ट प्राइस है 50,000 लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया है दोस्तों 20%, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। 10,000 माइनस किया, अब बचा कितना 40,000 बचा है, तो 40,000 आपका हो गया पर सेल्स। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचे उसे परचेज या सेल में तो आप लिख ही दो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब बात आती है कि ट्रांजैक्शन आधा उधार है और आधा कैश है, तो बंटवारा कैसे किया जाए। राजू ने 40% पैसा दिया है, तो अब इसको बांट दो आप 2 भागों में, ये हो गया कैश, ये हो गया क्रेडिट। कैश कितना, क्रेडिट कितना, तो 40% तो कैश में है और 60% क्रेडिट में है, तो 40% इसका निकालो, ना कि 50,000 का। 50,000 पिक्चर में ही नहीं है अब, क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर तो ट्रेड डिस्काउंट लग गया, तो आपकी सेल प्राइस ही भैया 40,000 हो गई है, तो जितना भी डिस्काउंट वगैरह लगना है कैश वगैरह वो सब इस पे लगेगा, क्योंकि वो तो डील में ही खत्म हो गया है डिस्काउंट, है ना। अब कैश 40,000 का 40% ले लो 16,000, और क्रेडिट में कितना बचा फिर 24। तो भैया उधार सेल तो हो गई 24, तो आप राजू में तो 24 लिख सकते हो कि राजू की उधारी हो गई 24,000, और कैश, अब कैश जितना है 16 उस पर लगा दो कैश डिस्काउंट। मतलब कैश डिस्काउंट खाली कैश ट्रांजैक्शन पे लगता है, इसलिए हम यहां नहीं लगा रहे हैं कैश डिस्काउंट, यहां लगाएंगे। तो इसमें से लेस करो CD, कितना परसेंट है CD, 10% आई थिंक 10%, तो इसमें से 10% हो जाएगा इसका 1600, तो 1600 माइनस किया तो बचा 14,000 1400, तो ये हो गया आपका 14,000 1400
और ये 1600 डिस्काउंट। तो इस तरह से हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर अमाउंट चाहे 40% दिया है, 60%, अगर ये 60% पे करता तो हम यहाँ कैश में 60% लिख लेते, इधर उधार में 40% हो जाता। तो इस तरह से आसानी से आप कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को जर्नलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।